नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। बंगाल में दूसरे चरण का चुनावी शोर थम गया है। चंद घंटे बाद 4 जिलों की 30 सीटों पर वोटिंग होगी। चुनावी शोर थमने से पहले अमित शाह बंगाल पहुंचे, नंदीग्राम में रोड शो किया, शुभेंदु के लिए वोट मांगे। उधर दीदी ने भी शक्ति प्रदर्शन किया, लेकिन बंगाल किसका होगा, इस सस्पेंस से पर्दा 2 मई को उठेगा। इस बीच बंगाली मुसलमान क्या सोच रहे हैं, भाईजान के मन में क्या है, इसका ग्राउंड टेस्ट हमने बंगाल के उन अलग अलग इलाकों में जाकर किया जहां मुस्लिम वोटर्स का दबदबा है। इनमें वो सीट भी है जहां अमित शाह और ममता ने बंगाल विजय का ऐलान किया। किस सीट पर कौन कितना भारी है, बंगाली भाईजान ने किसे कबूल किया और किसे दरकिनार किया, एम फैक्टर की मूड मैपिंग की रिपोर्ट कैसी है, किसके पक्ष में है, ये रिपोर्ट देखिए। नंदीग्राम में ममता दीदी को हराने से पूरे बंगाल में परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। नंदीग्राम से बांग्ला पर्यंत वर्ल्ड आउट कर दी। पूरब में सेकंड राउंड की जंग, मुसलमान का किससे मुंह भंग। मौजूदा चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, वो तो बंगाल में बहुत काम किया। सड़क देखे आप लोग जाए, अभी सड़क में चलने का वो पाउंड रखने का मन नहीं करता। बंगाल में दूसरी चरण का दंगल, भाईजान करेंगे किसका मंगल। निश्चित रूप से यहाँ से शुभेंदु अधिकारी प्रचंड मार्जिन से जीतेंगे। ये सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। बंगाल का मौलाना मोड़ सर्वे, सटीक पोल, मुस्लिम वोटर किधर गए। ममता दीदी के देगा वोट, खुशी थे। मुसलमान अभी तृणमूल से ऊपर पूरा मुंह फेर लिया, अभी उसको वोट नहीं देगा। अभी बहुत उन्नयन हुआ, घर घर में ट्यूबवेल चला गया, सब पानी उनी मिल रहा। मुस्लिम का तो बहुत उपकार कर रहा है। हम लोग तो बीजेपी पार्टी को समर्थन करेगा, क्योंकि जो दीदी और ममता दीदी हमारा देश के लिए खतरा है। बंगाल में सियासत का ये सबसे जबरदस्त शक्ति परीक्षण है। दीदी का सियासी दुर्दरकाने, बीजेपी के शाह बंगाल पहुंचे। जिस नंदीग्राम से दीदी शुभेंदु में टक्कर है, उसी नंदीग्राम में शाह ने रोड शो किया। शाह शुभेंदु के साथ प्रचार रथ पर सवार थे। आगे गजब की भीड़ थी, कार्यकर्ताओं में गजब का जोश था। इसी नंदीग्राम से शाह ने ममता को बंगाल में परास्त करने का चैलेंज दिया। निश्चित रूप से यहाँ से शुभेंदु अधिकारी प्रचंड मार्जिन से जीतेंगे। ये सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। कमल खिलेगा, जरूर कमल खिलेगा। जिस जगह नंदीग्राम से भगवा ब्रिगेड का पावर शो बंगाल देख रहा था, उस वक्त चंद मील के फासले पर दीदी रोड शो से नंदीग्राम को साध रही थी। ममता व्हील चेयर पर बैठी थी। अगल बगल कार्यकर्ताओं का हजूम था। कार्यकर्ताओं का जोश देखकर दीदी दिल्ली पर विरोध की मिसाइलें दाग रही थी। सियासत अपनी जगह, लेकिन बंगाल में पावर शो के बाद बंगाली मुसलमान का मूड कितना बदला। उन सीटों के मुस्लिम मिजाज की सर्वे रिपोर्ट आ गई है जहां अमित शाह गए, जहां दीदी ने दम दिखाया। ऐसे में मुस्लिम वोटर के दिल में इस बार कौन है, क्यों है, आज खुद बंगाली भाईजान इस तिलिस्म से पर्दा उठाएंगे। सियासत नफरतों के जख्म भरने नहीं देती, जहां भरने पे आती है तो मक्खी बैठ जाती है। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं पश्चिम बंगाल के सियासी रणक्षेत्र के कुरुक्षेत्र में। जी हाँ, ये नंदीग्राम है और हम यहाँ मौजूद हैं अपने उसी सवाल के साथ कि आखिर नंदीग्राम के मुसलमान आने वाले चुनाव में किसके बनेंगे भाईजान, और क्या कहता है यहाँ का एम फैक्टर। जिस नंदीग्राम में शाह ने शुभेंदु के लिए वोट मांगे, उस नंदीग्राम ने ही दीदी को सत्ता के सेंटर 99 तक पहुंचाया था। लेकिन इस बार यहाँ के सियासी समीकरण अलग है। दीदी को धूल चटाने की चुनौती शुभेंदु ने दी है। नंदीग्राम साल 2019 से ही दीदी का मजबूत गढ़ है। साल 2016 में यहाँ टीएमसी के शुभेंदु अधिकारी 67% वोट के साथ जीते थे। वहीं सीपीआई को 26% वोट मिले थे।
जबकि बीजेपी को सिर्फ 5% वोट हासिल हुए थे। लेकिन अब शुभेंदु दीदी के खिलाफ मैदान में है। लेकिन इस बार नंदीग्राम के 34% भाईजान किधर जाएंगे? सर्वे का पहला जवाब चौंकाने वाला है। नंदीग्राम में मुस्लिम मन की थाह लेने के लिए इस वक्त हम नंदीग्राम के एपी सेंटर में हैं। वही जो हमारी आदत है, सड़क की पगडंडियों को छोड़ के कहाँ पहुँचते हैं? गांव में। बाउखन बार गांव है ना दादा? हाँ ठीक है, बाउखन बार। हाँ बाउखन बार है, 1 नंबर बाउखन बार है। एक खान। यहाँ से तो ममता दीदी चुनाव लड़ेंगे? लड़ेंगे तो है, लेकिन क्या नाम है आपका? मेरा नाम हैदर है। तो हैदर साहब, तो इस सीट तो पक्का हो गया ममता दीदी का। पक्का कैसे पक्का होगा अपना? कोई किसी के भी तो पक्का होगा ना। आपको तो ममता दीदी अच्छी लगती है ना? है, अच्छी तो कोई भी है, अच्छी तो है। तो मतलब कौन अच्छा लगता है? दीदी अच्छा लगती हैं कि दादा अच्छा लगते हैं? कौन अच्छा लगते हैं? अब तो शायद, लेकिन दादा तो अच्छा होगा। कौन दादा है? कौन दादा? शुभेंदु। शुभेंदु? हाँ। तो शुभेंदु तो दीदी के भाग के चला गया। तो आपको अच्छा लग रहा है? नहीं, ये तो नहीं, ये तो बुरा हो गया। बुरा हो गया ना? तो आप ये बताइए, आप क्या चाहते हैं कि आने वाला चुनाव में कौन जीते? दीदी जीते कि दादा जीते? दादा जीतेगा। दादा को जिताना चाहते हैं, यानी मोदी जी को? दीदी नहीं? नहीं। अब आपका नाम हैदर? हैदर। ऐसा क्या होगा हैदर भाई, दीदी से नाराज क्यों हो गए? नाराज काम कुछ बस ऐसा है, सब तो छोड़ के भाग जाता है, क्या करेंगे? छोड़ के भाग जाता है? हाँ, और क्या। दीदी तो आपके पास आ रही है, करी इस बार यहीं से चुनाव लड़ेंगे? दीदी लड़ेंगे बस। जीतेंगे नहीं? उनका काम वो करेगा, दीदी दादा का काम दादा करेगा। कोई मैं चाहता हूँ दीदी जीते, मैं चाहता हूँ शुभेंदु जीते। अरे आप चाहते हैं दोनों जीते? तो दोनों कैसे जीतेगा? एक ही जीतेगा ना? हाँ, एक ही तो जीतेगा। तो कौन जीतेगा? शुभेंदु जीतेगा। आप चाहते हैं शुभेंदु जीते? तो क्या लग रहा है शेख साहब, आपके नंदीग्राम का क्या हाल चाल है? नंदीग्राम का तो बहुत बुरा हाल चाल है। बुरा हाल है? हाँ। क्यों? दीदी का तो सबसे चहेता जगह है नंदीग्राम। नहीं, दीदी का कौन सा? दीदी का चहेता जगह है, लेकिन उन्नयन का कुछ काम नहीं हो रहा ना। उन्नयन का काम नहीं हो रहा? नहीं, कहाँ हो रहा है? सड़क देखा आप लोग जो आए अभी, सड़क में चलने का, वो पाउंड रखने का मन नहीं करता। मन नहीं करता? नहीं, ऐसा सड़क हो गया। ऐसा सड़क हो गया? देखिए अब अभी तो आप लोग आए ना इधर से। ठीक है, आपके घर में उन्नयन नहीं हुआ तो चुनाव में उन्नयन करेगा कौन आपका? कौन करेगा उन्नयन? बीजेपी। बीजेपी? अरे आप क्या नाम क्या बताए थे? नाम बताइए। शेख नासिर। और कह रहे हैं बीजेपी। आप चाहते हैं बीजेपी, और बीजेपी कहता है कि हमें शेख नासिर चाहिए ही नहीं। कौन बोला नहीं चाहिए? अरे उन्होंने नहीं चाहिए, हमको तो चाहिए। अच्छा, आपको बीजेपी चाहिए? हाँ। बताइए, चुनाव का वक्त आ रहा है, वोट देती हैं आप? हाँ। वोट कहाँ देने देता है, लड़ाई झगड़ा करके बंद कर देता है सब। वोट देने नहीं देता है? नहीं देता है। क्यों? वो नहीं देता है कि हम लोग कहते हैं तुम ये यहाँ के नहीं हो, बीजेपी करते हो, फलाना करते हो, मत दो यहाँ वोट। क्या आप बीजेपी करती हैं? हाँ। क्यों? अब वो लोग नहीं देने देता है। मतलब आपको बीजेपी पसंद है? हाँ। क्यों पसंद है बीजेपी? अब जो देगा, घर द्वार खाना पीना जो देगा उसको ही तो देखेंगे। जिस नंदीग्राम में दीदी शाह ने शक्ति प्रदर्शन किया, उस नंदीग्राम में बीजेपी टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर दिखी। मुस्लिम मूड को हमने उस पंसकुरा में भी टटोला, जहां से शाह ने बंगाल को साधा। टेस्टिंग का पहला स्पॉट पूर्वी पंसकुरा था, जो सीपीएम का गढ़ है। एसके इब्राहिम यहाँ से मौजूदा विधायक है। एम फैक्टर यहाँ बड़े मायने रखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूर्वी पंसकुरा में करीब 20% मुस्लिम वोटर हैं। तो क्या पंसकुरा के भाईजान अब की बार भी लाल परचम ही थामेंगे, या फिर बैटल ऑफ बंगाल के विध्वंसक राउंड से भाईजान का मन बदला है? इस वक्त मैं मौजूद हूँ पश्चिम बंगाल के पूर्वी पांसकुरा विधानसभा क्षेत्र में अपने उसी सवाल के साथ कि आखिर क्या कहता है पूर्वी पांसकुरा का मुस्लिम मूड मीटर और क्या है यहाँ का एम फैक्टर। और इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी पांसकुरा विधानसभा क्षेत्र में। कलकत्ता से पास का इलाका है और यहाँ पे दूसरे चरण में मतदान होना है। लेकिन मुसलमान क्या चाहता है, खासकर अभी हम पूर्वी पांसकुरा में मौजूद हैं, लेकिन एक मुसलमान होने के नाते मुसलमान क्या चाहते हैं, उन्हें क्या चाहिए? देखिए, बंगाल में जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, वो तो बंगाल में बहुत काम किया। वो किसी एक जाति के लिए तो काम नहीं किया। क्या माहौल चल रहा है? बढ़िया माहौल, खेला चल रहा है अभी। खेला चल रहा है? वोट का खेला है। अच्छा, वोट का खेला।
वोट के खेले में कौन अभी आपको दिख रहा है कि इधर दीदी छड़ा कुछ नहीं देखेंगे? दीदी छड़ के कुछ नहीं, कोई पार्टी का चांस ही नहीं है। कोई पार्टी का चांस नहीं है। दीदी इतना काम किया ना, वो दिल में बस गया हम लोग का, वो दिल से उतर नहीं सकता। मतलब आपको लग रहा है कि दीदी सही है? परफेक्ट। दादा नहीं चलेंगे? कोई दादा दीदी नहीं, दीदी छड़ा कुछ नहीं चलेगा। शेख राजीव इस्लाम साहब ये कह रहे थे कि इस इलाके में दीदी ही चलेंगी। मुस्लिम मन की कितनी भी आप बात कर लें, कोई बंटवारा नहीं होना, ये यहाँ के लोगों को मानना है। फिलहाल हमें इंतजार है उस तारीख की, और आगे चलते हैं और भी लोगों से बात करेंगे। पूर्वी पंचकुला में 20% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। पहले ग्राउंड टेस्ट में यहाँ भी बीजेपी टीएमसी में कांटे की टक्कर दिखी। यहाँ के भाईजान को दीदी भी कबूल है और मोदी भी पसंद है, लेकिन अगले पड़ाव पर मुस्लिम मोड़ का कांटा किधर घूमने वाला था? दादा ये चुनाव आ गया, ममता बनर्जी जीतेगा। सीधा छूटते? हाँ एकदम। उसका उन्नयन मूलक बहुत काम हुआ है यहाँ। क्यों जीतेगा? सब साथी हुआ यार, ये सब हुआ। आधा ये जो हमारा ये जो कार्ड हुआ है स्वास्थ्य साथी हुआ, बहुत उन्नयन हुआ। घर घर में ट्यूबवेल चला गया, सब पानी उनी मिल रहा। मुस्लिम का तो बहुत उपकार कर रहा है। बहुत कर रहा है? हाँ बहुत। टक्कर किसमें है? टक्कर किसी से नहीं है, वो ममता बनर्जी सीधा ही चलेगा। पूरा 294 सीट? हाँ, पूरा पूरा 294 का 294। हाँ वो तो चलेगा। अरे ऐसा मत बोले, ऐसे कहाँ चलेगा? चलेगा। शहजादी की तरह रह रही है ना? हाँ, हम लोग को दीदी सब कुछ देता है। दीदी सब कुछ देता है? लेकिन आपके छप्पड़ के ऊपर बहुत सारा लकड़ी रखा है, किस लिए रखा है? हम चूल्हे में रहता। चूल्हे पे खाना में? लकड़ी के चूल्हे पे? गैस नहीं मिला आपको? हमको नहीं, गैस नहीं मिला। अरे मोदी जी तो कह रहे सबके घर में गैस आ गया है। आ गया, हम लोग को पैसा रुपया से गैस मिलता है। पूर्वी पंचकुला में बुनियादी मुद्दों की सुनामी है, लेकिन यहाँ के मुसलमान मोदी और ममता के नाम पर बंटे दिखे। मुस्लिम मूड की रीडिंग लेते हम पश्चिम पंचकुला पहुँचे। पश्चिम पंचकुला में मुस्लिम मतदाता गेम चेंजर माने जाते हैं। हार जीत की चाबी भी भाईजान के हाथों में है। ऐसा इसलिए क्योंकि पश्चिम पंचकुला में करीब 24% मुस्लिम वोटर हैं। अमित शाह ने जो कहा, दीदी ने जो दावे किए, उससे यहाँ के मुस्लिम वोट कहाँ शिफ्ट हुए और कितने, अब ये जानने की बारी थी। एम फैक्टर का सर्वे मीटर अब भी सरप्राइजिंग था। बंगाल बैटल में मुस्लिम मिजाज की नब्ज टटोलते हम साउथ 24 परगना के डायमंड हार्बर पहुंचे। उस डायमंड हार्बर जहां अमित शाह ने ममता बनर्जी पर विरोध के तीखे तीर चलाए। पूरा बंगाल चाहता है कि यहाँ पर उद्योग लगे, विकास हो, यहाँ के बच्चों को रोजगारी मिले। पूरे बंगाल की जनता परिवर्तन के लिए अपने वोट देने की बारी का इंतजार कर रही है। डायमंड हार्बर वो सेंटर है जहां बंग युद्ध का पत्थर कांड हुआ था, जहां जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था। बीजेपी ने इस हमले का इल्जाम दीदी ब्रिगेड पर लगाया था, लेकिन वोट से चंद घंटे पहले यहां के मुस्लिम मन में क्या चल रहा है, इसका जवाब मोसाद गांव में मिला। इस वक्त हम साउथ 24 परगना के डायमंड हार्बर इलाके के मोसाद गांव में हैं। जमीनी हकीकत जाननी है कि आखिर क्या चाहते हैं यहाँ के मुसलमान, क्या है उनका मूड मीटर, क्या कहता है डायमंड हार्बर का एम फैक्टर। साहिद साहब, अगर मैं एक सवाल पूछूं कि समंदर के किनारे का इलाका है, मुसलमानों की बस्ती है, चुनाव का वक्त है, मुसलमान क्या सोचते हैं? देखिए, यहाँ की जो मुसलमान है, ये कोई भी सांप्रदायिक दल नहीं चाहते यहाँ पे, ठीक है। ये सब हम लोग यहाँ पे जो जितने भी हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन रहते हैं ना, मिलजुल के रहते हैं। ओवैसी साहब पसंद है आपको? नहीं, हम लोग नहीं पसंद करते हैं। डायमंड हार्बर के भाईजान शुद्ध हीरे की तरह कठोर लफ्जों में दिल का भेद खोल रहे थे। यहाँ के मुसलमानों को ममता दीदी कबूल है, मजहब यहाँ कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, हैदराबादी भाईजान की दाल भी यहाँ नहीं गलने वाली है, लेकिन दीदी के लिए जो दीवानगी यहाँ दिख रही थी, क्या वो आगे भी बरकरार रहने वाली थी?
शमीम, जीत की शेरवानी कौन पहनेगा इस बार? देखिए, अगर इस दौर से देखा जाए तो अब गांव में ही देख लीजिए, इतना अंदर जो पार्टी जितना काम करेगी नॉर्मली है वही जीतेंगे। तो अभी तो फिलहाल हमारे जो पार्टी है यहाँ के टीएमसी से है, तो वही सब काम बढ़िया किया है। हाँ, बहुत अच्छा। अब तो देखिए अब कितना अंदर आ चुके हैं, यहाँ पे देखिए कितना अच्छा रास्ता बना हुआ। मुसलमान अभी तृणमूल से ऊपर पूरा मुंह फेर लिया, अभी उसको वोट नहीं देगा, अभी मुसलमान में और नहीं देगा। जितना था 10 साल दिया है, दे तो दिया है और नहीं देगा। मुसलमान ने सोच लिया जो अच्छा न करने वाला था अभी मोदी जी के नेतृत्व में होगा, जो अच्छा होगा मोदी जी नेतृत्व में होगा। दीदी की जो लहर मोसाद गांव में दिख रही थी वो सारा कोल इलाके में 180 डिग्री घूम गई। हाजी मुर्शीद जैसे भाईजान मोदी के फैन दिखे तो क्या यहाँ के दूसरे मुसलमान भी भगवा रथ पर सवार होने का मन बना चुके हैं? मोदी जी को वोट देंगे। मोदी जी को वोट दीजिएगा? किसी ने सिखा पढ़ा तो नहीं दिया? नहीं, क्यों सिखाएंगे? क्यों दीजिएगा मोदी जी को? इधर का हालत बहुत खराब है, इधर का तृणमूल का बहुत हालत बहुत खराब है। लेकिन ममता दीदी तो कहते हैं सारे मुसलमान मेरे हैं। नहीं, वो कहने दो, उनको कहने दो, वो बहुत कुछ कहेंगे। बहुत कुछ कहेंगे? हाँ, उसका बाद में मैं उसका बात सोच के मैं वोट देंगे उसका। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि बीजेपी वाले जो हैं वो मुसलमानों से नफरत करते हैं। नहीं, वो सब झूठ है। अरे यही बोल के तो सब मुसलमान को अलग कर देना चाहिए। डायमंड हार्बर टीएमसी का गढ़ है। दीपक हल्दर यहाँ से टीएमसी के विधायक थे जो अब बीजेपी का झंडा उठा चुके हैं। साल 2016 में यहाँ टीएमसी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला हुआ था। तब तृणमूल कांग्रेस को 48.58% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 41.03% वोट मिले थे। वहीं बीजेपी को महज 7.33% वोट हासिल हुए थे। डायमंड हार्बर के मुसलमान हर बार चौंकाते हैं। सर्वे में ये भी साफ हो गया कि बंगाल की लड़ाई अब की बार आसान बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे एक बड़ी बात हुई है, खास करके सीरा कौल इलाके की बात करें, यहीं पे जेपी नड्डा के काफिले पे हमला हुआ था और मुसलमानों का ये कहना है कि ये हमारी इज्जत पे हमला था, ये हमारा इलाका है और यहाँ पे हमला किया गया। और लोग कह रहे हैं कि इस घटना के बाद इस इलाके के मुसलमानों के मन में बदलाव आया है। तो खैर फिलहाल डायमंड हार्बर के इस इलाके से इतना ही। अगले एपिसोड में कहीं और मुलाकात होगी, लेकिन जाते जाते फिर कहूँगा कि ना जाने ये कैसा हिंदुस्तान हो गया, लाल हिंदू और हरा मुसलमान हो गया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।